Welcome everyone, thanks for clicking this video. So friends, today in this video we will learn and the use that is should have had. आज इस वीडियो में हम लोग should have had का यूज सीखेंगे. Before starting our class, if you are new in my YouTube channel, then subscribe this channel. So let's start our topic. Our topic is that should have had. इसके पहले की वीडियो में हमने शुड के कई यूज पढ़े हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. आज हम लोग कवर करेंगे शुड हैव हैड. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पास होना चाहिए था. इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं? जैसे कि हमको कहना होगा कि आपके पास कार होनी चाहिए थी, आपके पास स्कूटी होनी चाहिए थी, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए था. इस तरह के सेंटेंस को हम शुड हैव हैड की सहायता से बनाएंगे. आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या है? इसी स्ट्रक्चर के सहायता से हम पूरे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बनाएंगे. सो एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट स्ट्रक्चर इज दैट. एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट. देन आफ्टर शुड हैव हैड, शुड हैव हैड. और एट लास्ट यू विल हैव टू राइट ऑब्जेक्ट. अंत में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा. इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें कोई भी कार्य वर्ब नहीं होगी. क्लियर है? आइए बनाते हैं कुछ सेंटेंस. पहला क्या है? आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था. आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था. इस तरह के सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक, हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश और हाउ टू स्पीक this type of sentence we don't know. So that is why we are learning a structure should have had. If we learn, then after we can make very easily. So पहला क्या है? आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था. तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? आपके, आपके के लिए यू. फिर उसके बाद शुड हैव हैड. क्या? शुड, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर. यू शुड हैव हैड कंप्यूटर. क्लियर है? पहला क्या बना? यू शुड हैव हैड कंप्यूटर. आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था. अगला देखिए, आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए था. आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए था. इस तरह के सेंटेंस हम लोग कितनी बार यूज किए हैं? आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए था. बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक. सो लेट्स मेक सेंटेंस. आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपके, आपके लिए यू. फिर उसके बाद शुड हैव हैड. देन आफ्टर शुड have, should have had. At last you will have to write object. Object is that एक अच्छा दोस्त. ये पूरा ऑब्जेक्ट है. You should have had a good friend. You should have had a good friend. क्या है? आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए था. क्लियर है? तीसरा एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल होना चाहिए था. आपके पास मोबाइल होना चाहिए था. सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, आपके के लिए यूज करेंगे हम यू. क्लियर है? देन आफ्टर शुड हैव हैड, शुड हैव हैड. एट लास्ट यू विल हैव टू राइट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल. मोबाइल लिख देंगे. सेंटेंस क्या बना? यू शुड हैव हैड मोबाइल. आपके पास मोबाइल होना चाहिए था. यू शुड हैव हैड मोबाइल. यहाँ आप ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगला देखिए, हमारे पास किताब होनी चाहिए थी. हमारे पास किताब होनी चाहिए थी. इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग कितनी बार यूज किए हैं? कई बार यूज करते हैं. बट मेन प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक इन इंग्लिश. सो सेंटेंस इज दैट हमारे पास किताब होना चाहिए था. हमारे के लिए क्या यूज करेंगे? वी. उसके बाद शुड हैव हैड. वी शुड हैव हैड, वी शुड हैव हैड. फिर उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? किताब. किताब के लिए बुक.
यू शुड हैव हैड अ बुक, आप ए यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। पांचवा सेंटेंस क्या है, आपके पास कार होना चाहिए था या आपके पास कार होनी चाहिए थी, आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सेम। आपके पास कार होना चाहिए था, कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव हैड अ कार, बहुत आसान है, बस आपको यही फॉलो करना है। आपके पास कार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड कार, यू शुड हैव हैड अ कार। अगला देखिए, हमारे पास बोतल होनी चाहिए थी, जब कभी दोस्त से साथ होते हैं तब कहते हैं यार हमारे पास बोतल होनी चाहिए थी, प्यास लग रही है। सो दैट टाइम आज से हम लोग क्या यूज करेंगे, इंग्लिश अगर हमको यूज करना हुआ तो हम आसानी से बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे यानी वी, ठीक है, हमारे पास, इसके बाद शुड हैव हैड, वी शुड हैव हैड, आपको बस वही फॉलो करना है, वी शुड हैव हैड स्ट्रक्चर, यही फॉलो करेंगे बस सब बन जाएगा आसानी। वी शुड हैव हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, बोतल, बॉटल, वी शुड हैव हैड बॉटल, वी शुड हैव हैड बॉटल, ये सही सुना दे रहे हैं, ठीक है, वी शुड हैव हैड बॉटल, वी शुड हैव हैड बॉटल, हमारे पास बोतल होनी चाहिए थी। अगला देखिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए था, आपके पास एक पेन होना चाहिए था, इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके के लिए यू, फिर उसके बाद शुड हैव हैड, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, ठीक है, यू शुड हैव हैड अ पेन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट सेंटेंस, रोहन के पास साइकिल होना चाहिए था, रोहन के पास साइकिल होना चाहिए था, कितनी बार यूज किए, many time, but main problem is that we don't know how to convert Hindi to English. If we learn should have to, then after we can make with the help of this structure we can make very easily. So sentence is that रोहन के पास साइकिल होना चाहिए था, सबसे पहले सब्जेक्ट रोहन, फिर should have had, should have had, at last ऑब्जेक्ट साइकिल। तो यार आप पूरा हमने स्ट्रक्चर बताया आपको, फिर उसका फिर हमने 8 एग्जाम्पल भी किए, और ध्यान से आप लोग फिर से अगर ज़रूरत पड़े देख सकते हैं। सो एट लास्ट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, इसी तरह की यूजेस आप सीखते रहेंगे। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।